ये पिछली रात जो है बहुत ज़्यादा बारिश शिमला में हुई है। वैसे तो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई है। आज मैंने एक हाई लेवल बैठक जो है मॉर्थ के साथ, जो मॉर्थ के अधिकारी है उनके साथ, NHAI के अधिकारियों के साथ और जो हमारे सेक्रेटरी PWD है उनके साथ करी है, जिसमें पूरे प्रदेश का हमने जायज़ा लिया है। मगर अभी जो हम ख़ास रूप से आपका जो शिमला के अंदर नुकसान हुआ है पिछली रात, उसका मुआयना करने के लिए आए हैं। जो हमारे माननीय विधायक जी है शिमला शहरी के, इन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और जहाँ जहाँ पर भी सड़कों का रेस्टोरेशन हो रहा है, हमारे सभी डिपार्टमेंट है, चाहे PWD के है, चाहे आपके MC के है, सब अधिकारी मिलकर इसमें रेस्टोरेशन का कार्य कर रहे हैं। और अभी हाल ही में ही मेरे विभाग ने करीबन 10 करोड़ रुपए जो है वो MC शिमला को अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे पगडंडियाँ बननी है, जहाँ पे कोई आपके वॉकवेज़ बनने हैं, उसके लिए स्वीकृत किए हैं। तो मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि इसमें जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्य शुरू करवाया जाए और जहाँ पर भी ये कार्य होने हैं, जो डैमेज भी हो गए और जो नए भी बनने हैं, दोनों को प्रायोरिटी पे पूरा किया जाए। और जितने भी ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे ये दिक्कतें हमको आ रही है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट के विभाग के अधिकारी है, DFO है या इनके नीचे और अधिकारी है, ये वैसे पेड़ों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर अभी हो सकता है अभी और भी आए कई जगहों पे, तो उसको पहले से ही उनको ईयर मार्क करके वहाँ पे सुरक्षित रूप से उसको सुरक्षित किया जाए। अगर कहीं पे कोई कटान होनी है, कोई पेड़ों की लॉपिंग होनी है, उसका भी ये मुआयना करेंगे और इमीडिएटली उसमें जो है उनको पावर दी जाएगी ताकि इसकी लॉपिंग करवाई जाए, ताकि कोई घर पे या किसी भी तरीके से कोई कॉलोनी है, किसी का कोई मकान है, वो और असुरक्षित ना हो। तो उस दृष्टि से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शिमला शहर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदेश की राजधानी है। वैसे तो पूरे प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में ये कहर है, मगर फिर भी शिमला शहर के लिए जो भी हम कर सकते हैं सब मिलकर करेंगे। रेस्टोरेशन का कार्य पूरी मजबूती से किया जाएगा। जैसे मैंने कहा, बजट का प्रावधान भी हमने करीबन 10 करोड़ रुपए इसके लिए खास करके स्वीकृत करवाया है। तो इसमें हम पूरा सहयोग यहाँ के लोगों का जो है वो दिया जाएगा। देखिए, सड़कों का भी जो है जो डेटा है वो रोज़ जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि 2 दिन पहले करीबन 1200 सड़कें थी। आज सुबह की मेरे ख्याल से कुछ 1400 के करीबन सड़कें हैं, मगर उसमें से कुछ सड़कें खुल भी जाती है मगर फिर बाद में फिर से बंद हो जाती है। तो उसको हम रेगुलरली, उसमें मशीनें लगी हुई है, पोकलेन मशीन्स लगी हुई है, LNT मशीनें लगी हुई है। करीबन हमारी 550 से 650 के बीच में मशीनें पूरे प्रदेश के अंदर लगी हुई हैं। उसका मैं रेगुलर मीटिंग कर रहा हूँ। आज भी मैंने उसकी रिव्यू बैठक करी है और जहाँ पर भी जो भी सहयोग चाहिए गवर्नमेंट की ओर से, पूरा सहयोग जो है वो ग्राउंड पे दिया जा रहा है। मगर फिर भी क्योंकि कई जगहों पे बहुत इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्लाउड बर्स्ट सिलेक्टेड एरियाज़ में हो रहे हैं, उसकी वजह से कभी कभी हो जाता है कि एरिया में समय पर सड़क नहीं खुल पाती, तो वो उसको हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास करके जो सेब बहुल्य क्षेत्र है, मुझे काफ़ी दिन से चौपाल के कई लोगों का, बागवानों के फ़ोन आ रहे थे रेगुलरली कि हमारे कुछ जो वहाँ के पॉकेट्स हैं चौपाल के अंदर, वो वहाँ पे खुले नहीं हैं सड़कों का। तो वहाँ के लिए हमने अलग से हर 15-20 किलोमीटर के ऊपर अलग से SDOs और अलग से JEs अलग अलग रोड्स के सेक्शंस के ऊपर हमने डिप्यूट करे हुए हैं, ताकि वो वहीं बैठेंगे जब तक वो सड़कें नहीं खुलेगी। और अभी हमारे वहाँ पे JEs की भी काफ़ी कमी है चौपाल के अंदर। अभी हमारे फॉरेस्ट से जो रिक्रूटमेंट हुई है JEs की, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी उसमें बात करी है, तो वो उनको हम उनको डिप्यूट जो है वो PWD डिपार्टमेंट में किया जाएगा, ताकि वहाँ पे जो कमियाँ हैं चौपाल में, वो उनको जो है जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाए। वैसे पूरे प्रदेश भर में जो भी हमारे सेब बहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि आजकल सेब का सीज़न पूरे चरम सीमा पे है, तो उसको हम खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी जितने हमारे NH हैं, NHAI के भी सड़कें हैं, क्योंकि आज मेरी बैठक NHAI के अधिकारियों के साथ भी हुई, जो उनके RO है वो भी उसमें आए थे, उनसे भी हमने पूरा डेटा लिया है। तो मिलकर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सारी सड़कों को खोला जाए। मगर क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, रोज़ इसमें नई डेवलपमेंट्स हो रही है, तो उस दृष्टि से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रदेश के लोगों से यही निवेदन रहेगा कि संयम थोड़ा बना कर रखें, अनावश्यक कारणों से घर से बाहर ना निकले। निश्चित तौर से जिनका जॉब है, स्कूल है, वो तो जाना ही पड़ता है,
मगर फिर भी थोड़ा सा एक सतर्कता जो है वो बरते, कॉशन बरते, ताकि कोई जान माल का नुकसान हमको प्रदेश में लोगों को देखने को ना मिले। नहीं, देखिए, मैं सुबह देख रहा था, बल्कि जो हमारे अभी सेक्रेटरी है मेरे डिपार्टमेंट के पीडब्ल्यूडी के, उनके पास जो है वो एचआरटीसी का भी जिम्मा है, ट्रांसपोर्ट का, तो मैंने उनको भी अवगत करवाया इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा नुकसान धर्मपुर में हुआ। वहाँ का जो बस स्टैंड है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हमने भी उसकी तस्वीरें देखी कि सारी बसें जो है वो पानी में तैर रही थी, तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। और मेरा जो वहाँ पे पीडब्ल्यूडी का एक्सीएन का ऑफिस है, एससी का ऑफिस है, वो भी पिछली बरसात में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वो उसके लिए अब आने वाले समय में उसको रिहेबिलिटेट वहाँ से किया जाएगा। मगर सरकार ने इसमें ये अच्छा निर्णय लिया है कि कोई भी सरकारी भवन, वैसे तो ये टीसीपी में सब जगह लागू होगा, मगर प्राइमरीली जितने भी सरकारी भवन है वो नदी नालों से कम 100 मीटर के फासले पर ही जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि इस तरीके की जो हमको समस्याएं देखने को मिल रही है ओवर फ्लडिंग की वजह से वो बह रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आज एक और जो बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमने बैठक करी, वो जो हमारा ब्यास नदी है उसके ऊपर जो ड्रेजिंग नहीं हो पा रही थी, बड़े समय से बड़े बोल्डर्स उसमें अलग अलग पहाड़ियों से आते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का आपका फ्लो है वो जो है डाइवर्ट हो जाता है, और उससे बहुत से हमारा जो एनएच है या एनएचएआई की रोड्स है वो डैमेज हो रही है। तो आज इन प्रिंसिपल वहाँ पे ये डिसाइड हुआ है कि जैसे ही इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से हमको केंद्र सरकार से अनुमति मिलती है, उसके बाद बड़े स्तर पे जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ब्यास नदी में ड्रेजिंग करवाई जाएगी, जो भी उसमें वनरेबल पॉइंट्स है, और उसके साथ साथ जो उसमें रिवलेट्स है, जो उसके नाले हैं उसमें जिसमें बड़े बोल्डर्स आ रहे हैं, उनमें भी जो है वो चैनलाइजेशन उसका करवाया जाएगा। उसमें जो है डैम्स बनाए जाएंगे, चेक डैम्स बनाए जाएंगे, उसका सारा बजट जो है वो एनएचएआई के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरीके का जो नुकसान हमारा कुल्लू मनाली में हुआ है वो भविष्य में ना हो। उस दृष्टि से आज की जो ये बैठक थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए, चुनौती है, बिल्कुल है, मगर उसको हम पूरी मजबूती से पूरा कर रहे हैं। कई जगहों पे क्या हो रहा है कि क्रेट वॉल्स लग रही है। क्रेट वॉल जो है पत्थर की क्रेट वॉल्स है जो तारों से बनकर करती है, तो वो कई जगहों पे वेट नहीं ले पा रही है। हमारे कई पीएमजेएसवाई की सड़कें हैं जिसमें क्रेट वॉल लगी है जो आपके वो वेट नहीं ले पा रही है। तो हमने ये कहा है कि जहाँ पर पे इस तरीके का समस्या आ रही है, वहाँ पे कंक्रीट की जो है वो वॉल्स को आने वाले समय में डंगे स्टेप्स में लगाए जाए और उसमें प्रॉपर निकासी पानी की हो, ताकि जब इसमें वेट पड़ता है तो उससे ज़्यादा डैमेज जो है वो ना हो। तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर भी ये समस्या आ रही है उसको हम करेंगे। दूसरा, कलवर्ट्स को खोलने के लिए भी हमने सख्त आदेश डिपार्टमेंट को दिए हैं कि सख्त उसमें जो है जहाँ पर भी कलवर्ट लोग बंद कर देते हैं उनको खोला जाए। और तीसरा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे प्रदेश में मुझे देखने को मिली है कि जहाँ पर भी जो सड़कें बनी हैं, पहले भी अगर बनी है, कोई पीएमजेएसवाई की बनी है, नाबार्ड की बनी है, सीआरएफ की बनी है, उसमें जो मकिंग जो आपका जो डंपिंग हुई है मक की, वो कई जगहों पे तो परमिशन के साथ हुई है, कई जगहों पे बिना परमिशन के जो है नालों में वो भर दिया गया है। आज वही मलबा, वही मक जो है वो पानी के साथ फ्लो होकर सड़कों पे आ रहा है, और उसकी वजह से जो डैमेज है, नुकसान है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कई गुना बढ़ गई है। तो इस पे भी मैंने, फॉरेस्ट के भी आज अधिकारी थे, उनको भी मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी इस तरीके की कुताही बरती गई है और जहाँ पे बिना जो आपके साइट्स के डंपिंग हुई है उसके ऊपर कार्रवाई डिपार्टमेंट के माध्यम से करी जाएगी। अगर कहीं लार्ज स्केल पे पाया जाता है, कंसर्न्ड ऑफिशियल्स विल बी चार्जशीटेड, और उसकी अनुमति मैं खुद दूंगा कि उनको चार्जशीट किया जाए, क्योंकि इस तरीके का इन्वायरमेंट के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमको देखने को मिल रहा है। कहीं अगर ठेकेदार की वजह से ये कमियां पाई गई है, आई विल रिकॉल ऑल दी फाइल्स, और कंसर्न ठेकेदारों को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, ताकि इस तरीके की चीज़ें आने वाले समय में हमको देखने को ना मिले। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेस्टोरेशन तो एक कार्य है, मगर हमको भविष्य में ये चीज़ें ना हो उसके लिए आज से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। तो उसमें भी हम जो भी हमारी ओर से हो सकता है हम उस पर भी हम 100% उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। निश्चित तौर से केंद्र का दायित्व है कि हिमाचल को पूरा सहयोग करे, हर राज्यों को पूरा सहयोग करे। अभी प्रधानमंत्री जी आए हैं, हिमाचल आए, और उन्होंने 1500 करोड़ का
वित्तीय सहयोग हिमाचल को दिया, हमने तो धन्यवाद किया है, मगर हमको ये भी देखना है कि प्रदेश की जो वॉल्यूम है नुकसान का, दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 8,000 to 10,000 करोड़। तो उस तुलना में ये बजट बहुत कम है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, जितना दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद, मगर इसके साथ जो नुकसान का पूरा पैमाना है, क्योंकि उनकी टीम्स खुद आई है, केंद्र से उनकी टीमें आई है, उन्होंने पूरे प्रदेश का निरीक्षण किया है और उनके मंत्री भी आए हैं, तो उन्होंने पूरा ब्यौरा हमने उनके सामने रखा है। उस तुलना में उनको और सहयोग आने वाले समय में केंद्र को हिमाचल का करना चाहिए।